अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अंसारी अखलाक अहमद मोहम्मद रमजान है। मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्कूल शिवाजी नगर म्युनिसिपल उर्दू स्कूल में मुदर्रिस के तौर पर काम करता हूँ। प्यारे बच्चों, इस लॉकडाउन के पीरियड में मुंबई कॉर्पोरेशन के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्टडी एट होम ऑनलाइन स्टडी का सिलसिला जारी किया है ताकि बच्चों का तालीमी नुकसान ना हो। ये सिलसिला तकरीबन 1.5 महीने से चल रहा है। आज बरोज में 24 अगस्त को जमात शशुम स्टैंडर्ड 6 के लिए तारीख मजमून का एक सबक लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद कि आप लोग बहुत ध्यान और तवज्जो से उसे सुनेंगे और समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब के मानने वाले लोग आबाद हैं। हर मुल्क में अलग अलग मज़ाहिब के लोग बसते हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी आज भी बहुत सारे मज़ाहिब के मानने वाले लोग आबाद हैं। हर एक के मजहब का रहन सहन, तौर तरीका, मजहबी रसूमात, खाना पीना, लिबास, उनकी तर्ज जिंदगी अलग अलग होती है। तो आज शशुम जमात के तारीख मजमून में हम लोग 5वां सबक कदीम भारत में मजहबी रुझानात, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले ये समझ लो, ये उन्वान जो लिखा है इसके बैकग्राउंड में क्या बातें हैं। कभी भी कोई सबक हमको पढ़ना है उसके उन्वान को पहले समझो। अब लिखा है कदीम भारत। कदीम का मतलब होता है पुराना। भारत हमारे मुल्क का नाम है, यानी पुराने भारत में मजहबी रुझानात लोगों के क्या थे, लोगों के ख्यालात क्या थे, किस तरह उनके तर्ज जिंदगी थे, उनके रस्म रिवाज कैसे थे, उन लोग किसकी पूजा करते थे, किसकी इबादत करते थे। तो अभी मौजूदा वक्त में हमारे मुल्क भारत में अलग अलग मज़ाहिब के मानने वाले लोग बसते हैं। अब आज हम लोग इस सबक में तकरीबन 6 मज़ाहिब के बारे में पढ़ेंगे। जैन मजहब, बुद्ध मजहब, यहूदी मजहब, ईसाई मजहब, मजहब इस्लाम, पारसी मजहब। इस तरह से 6 मजहब ये जो हमारे मुल्क में इसके मानने वाले लोग आबाद हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों, पहला जो है जैन मजहब। अब देखेंगे जैन मजहब के बारे में हम लोग, ये वैदिक जमाने के अवाखिर में यज्ञ रस्मात की छोटी मोटी तफसीलात को गैर जरूरी अहमियत हासिल थी। वैदिक जमाने में हम लोग इससे पहले चौथे सबक में पढ़ चुके हैं कि वैदिक जमाना क्या था। वैद ये लफ्ज बना है, वैदिक जो बना है लफ्ज वैद से। वैद का मतलब होता है इल्म का जानने वाला। तो इनके मजहब में जो छोटी मोटी रस्मात थी, इनको भी बहुत ज्यादा अहमियत हासिल थी। इन्हीं तफसीलात का इल्म सिर्फ पुरोहितों को था। अब पुरोहितों यानी क्या, ये देखो एक नया लफ्ज तारीख में इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। पुरोहितों का मतलब होता है जो मजहब के बड़े जानकार होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं आलिम है, जो मजहब के बारे में ज्यादा मालूमात रखते हैं। तो उनके मजहब में जिनको ये ज्यादा मालूमात थी, जिसको हम लोग पंडित कहते हैं, तो ये पुरोहितों को सिर्फ मालूम था, औरों को इल्म हासिल करने की आजादी नहीं थी। लेकिन आज हम लोग देखते हैं, चाहे दीन की तालीम हो, असली तालीम हो या दीनी तालीम हो, हर एक को आजादी है, वो इल्म हासिल कर सकते हैं। लेकिन उस जमाने में वैदिक मजहब में सिर्फ पुरोहितों को यह हक हासिल था कि वो ही ये सब इल्म हासिल करें। जात पात या तबकाती निजाम की पाबंदियां सख्त होती चली गई थी, यानी कि अलग अलग जात में लोगों को बांट दिया गया था। समाज में किसी शख्स के मुकाम का तायुन उसकी सलाहियत की बजाय ये देखकर किया जाने लगा कि वो किस जात या तबके में पैदा हुआ है। और आज हम लोग देखते हैं जिसके अंदर सलाहियतें हैं, जिसके अंदर कोई गट्स है, खूबियां हैं, तो वो आगे बढ़ता है और उसे बहुत मौके आगे मिलते हैं। लेकिन उस जमाने में ये चीजें नहीं थी। जात पात के फिरके की बिना पर लोगों को आगे बढ़ाया जाता था। इसीलिए उपनिषद के जमाने ही से मजहब को यज्ञ की रस्मात तक महदूद ना रखते हुए उसे वसी करने की कोशिशें शुरू हो गई थी। अब यहाँ हम लोग एक लफ्ज देखते हैं, उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है उस्ताद और गुरु के सामने बैठकर जो इल्म हासिल किया जाता है। तो उनके जमाने से ही ये जो यज्ञ की रस्मात है, यज्ञ की रस्मात बोले तो आग के सामने बैठकर उसकी पूजा पाठ करना, और वहां पर जो पुरोहित होते थे वो लोग तो अपने मजहब की को फैलाने की जो बातें करते थे,
लेकिन उपनिष में रूह के वजूद और रूह की नौइयत के तस्वुर पर ज्यादा जोर दिया गया है। उपनिष में यानी इंसानी रूह जो चीज को मानती है, जो देखती है, उसी चीज के ऊपर समाज में किसी शख्स के मुकाम का तयन उसकी सलाहियत की बजाय ये देखकर किया जाने लगा कि वो किस जात या तबके में पैदा हुआ है। लेकिन इसीलिए उपनिषद के जमाने ही से मजहब को यज्ञ की रसूमात तक महदूद ना रखते हुए उसे वसीतर करने की कोशिश की गई। वसीतर करने की कोशिश यानी वो लोग चाहते थे कि अपने मजहब को, अपने धर्म को बढ़ाया जाए, फैलाया जाए। वसी करना यानी और लोगों तक मजहबी तालीमात को फैलाना। लेकिन उपनिषद के रूह के वजूद और रूह की नौइयत के तस्वुर पर ज्यादा जोर दिया गया। उपनिषद का मतलब क्या है बच्चों, कि किसी गुरु या उस्ताद के सामने बैठकर जो इल्म हासिल किया जाता है, वो लोग जो बातें मजहब के ताल्लुक से हमें बताते हैं, उसे सुनते हुए, उसे मानते हुए और लोगों के रूह तक पहुंचाना, यानी लोगों के दिलों में उनकी कही भी बातें लोगों के दिलों में घर कर जाए। इसी तस्वुर को समझना आम लोगों के लिए मुश्किल था। इसीलिए मखसूस देवताओं की परस्तिश पर जोर देने वाला भक्ति पंथ वजूद में आया। लोगों के दिलों में कैसे बातें बैठ जाएं, लोग कैसे मानने लगे। हम लोग कहते हैं ना, आमतौर से भक्त लफ्ज बहुत इस्तेमाल होता है, तो उसको हम कहते हैं इसका बहुत बड़ा भक्त है। तो इसी तरह उस जमाने में वो लोग जो जिनकी पूजा पाठ करते थे उसको भक्ति के तौर पर मानते थे, उसे भक्तिपन कहा जाता था। जैसे शिव की भक्ति करने वाले को शिवपन और विष्णु की भक्ति करने वाले को विष्णुपन कहा जाता था। ये सब देवता थे इनके। इन देवताओं के हवाले से मुख्तलिफ कुरान लिखे गए हैं। कुरान का मतलब उस जमाने में जो मजहब के ताल्लुक से जो बातें जिस किताबों में दर्ज होती थी, या उनकी एक तख्लीक करदा जो बातें होती थी, उसे कुरान कहा जाता था। 6वीं सदी कब्ल मसीह में मजहब के ऐसे ख्याल के इजहार की कोशिश करने का रुझान पैदा हुआ जिसे आम आदमी बआसानी समझ सके। 6वीं सदी कब्ल मसीह, उस जमाने की ये बातें हैं। उस जमाने में लोगों में मजहब के ताल्लुक से लोगों को उजागर करना, ये मजहब के जो धर्म गुरु थे इनका बहुत बड़ा काम था कि किस तरह आम लोग हमारे मजहब की बातों को सुने और उन अपने दिल में उतार लें। कई लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि हर शख्स को खुद की तरक्की का रास्ता तलाश करने की आजादी है, यानी किसी पे कोई पाबंदी ना रहे, हर कोई तरक्की करे और आगे बढ़े। इसी आगाही की बिना पर आगे चलकर नए मज़ाहिब वजूद में आए। मजहब की जमा मज़ाहिब। इन मज़ाहिब ने वाज़ेह तौर पर ये बात बताई कि फर्द की तरक्की के लिए जात पात की तफरीक अहम नहीं होती। उन्होंने लोगों के दिलों पर अच्छे अखलाक की अहमियत का नक्श उठाया। अच्छे अखलाक का मतलब होता है इंसान के अंदर अच्छी अच्छी आदतें, अच्छी अच्छी जिबिलतें, यानी वो बहुत साफ इंसान हो, साफ दिल का इंसान हो, उसकी आदत अच्छी हो, उसके अंदर कोई बुराई ना पाई जाती हो। तो लोगों के दिलों में ऐसे ख्यालात बिठाए जाए कि हर कोई अपने अंदर अच्छे अखलाक पैदा करे। नए ख्यालात के बानियों में वर्धमान, महावीर और गौतम बुद्ध के काम खास अहमियत हासिल है। अब यहाँ 2 नाम आया है, वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध। अब हम लोग जैन मजहब के बारे में सबसे पहले उसकी और तफसील देखते हैं। जैन मजहब जो है भारत के कदीम मज़ाहिब में से एक है। इस मजहब में अदम तशद्दुद यानी अहिंसा के उसूल को अहमियत दी गई है। अदम तशद्दुद यानी जो लड़ाई झगड़ा ना करे, भेदभाव ना करे, मिलजुल कर रहे, तो इसी को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई थी जैन मजहब में। और जैन मजहब की तालीम को आम करने को जैन मजहब में तीर्थंकर कहा जाता है। यानी जो लोग उनके मजहब की तालीमात आम करते हैं, ये समझ लो कि जो तालीमी बातें लोगों को जाकर पहुंचाते हैं, तो जो धर्म गुरु होते हैं उनको जैन मजहब में तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर, ये लफ्ज़ याद रखो बेटा। जैन मजहब की रिवायत के मुताबिक कुल 24 तीर्थंकर हो गुजरे हैं। उसी में से वर्धमान महावीर जैन मजहब की रिवायत के 24वें तीर्थंकर थे। यानी सोचो, इससे पहले और जो 23 तीर्थंकर गुजरे हैं, इनका नंबर 24वें पर है। अब हम लोग देखते हैं वर्धमान महावीर, इनकी जो पैदाइश हुई थी सन 527 कब्ल मसीह में हुई थी और इनकी वफात 599 में हुई थी।
आज जिस रियासत को हम बिहार के नाम से जानते हैं, हमारे मुल्क में कितनी रियासतें आप जानते हो ना बच्चों? कितनी रियासतें किसी को मालूम होगा? आज हमारे मुल्क में 35 रियासतें, उसमें से एक रियासत है बिहार। हर बच्चा जानता है बिहार रियासत बहुत बड़ी रियासत है। तो उसका पहले कदीम नाम कुछ और था। उस रियासत में कदीम जमाने में वर्जी नाम की एक बहुत बड़ी महाजनपद थी। अब महाजनपद का मतलब रियासत। उसकी राजधानी वैशाली थी। आज रियासत बिहार की राजधानी मालूम है ना बच्चों क्या है? वेरी गुड, पटना। शहर वैशाली के एक हिस्से में वाक़ कुंडा ग्राम में वर्धमान महावीर पैदा हुए। उनके बाप का नाम सिद्धार्थ और माँ का नाम त्रिशला था। हम लोग यहाँ पर वर्धमान महावीर के क्या जो माजी है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। वर्धमान महावीर ने इल्म हासिल करने के लिए अपने घर बार को तर्क कर दिया, यानी घर बार छोड़ दिया। दुनिया की जो भी चीजें सब छोड़ के सिर्फ मजहब को आम करने के लिए निकल पड़े थे। 12.5 वर्षों तक तपस्या करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्ति हासिल हुई। तपस्या प्राप्त करना यानी इल्म हासिल करना, यानी सिर्फ इल्म की ही बातें, उनके मजहब से रिलेटेड जो भी बातें हैं, उनके मजहब से रिलेटेड जो किताबें हैं उनका मुतालिया करना, उसको पढ़ना, उनके मजहब की बानी दीनी से खूब अच्छी तरह से मालूमात हासिल करना। जैसे हम लोग हमारे मजहब में देखते हैं, मजहब से ताल्लुक से जो आलिम होते हैं, मुफ्ती होते हैं, है ना, तो ऐसे हर मजहब में अलग अलग होते हैं, उनका अलग अलग होता है, उनका अलग अलग नाम है। तो यहाँ पर एक लफ्ज़ जो आया है ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान का मतलब ही होता है इल्म हासिल करना। घर से एकदम दूर सिर्फ इल्म हासिल करने गए थे, मजहबी तालीम हासिल करने गए थे। ये इरफान केवल यानी खालिस नौयत का था। ये इरफान इनको ये चीज मुयस्सर भी, इनको ये चीज हासिल हुई, तो वो सिर्फ किस लिए था? केवल यानी खालिस नौयत का था, यानी स्पेशल किस्मों का था, इसीलिए इन्हें केवली कहा जाता है। जिस्म जान को सुकून और राहत का एहसास दिलाने वाली बातों को, खुशी और तकलीफ दे बातों से होने वाले दुखों के एहसास पर उन्होंने काबू पा लिया था। उनके अंदर देखो, जब वो 12 सालों तक तपस्या में अपनी जिंदगी गुजारे तो उनके जहन को सुकून मिले, उनके दिल और दिमाग को सुकून मिले, अपनी मजहबी बातों से उनको सुकून मिले, तभी ना वो लोगों तक अपना इल्म पहुंचा पाएंगे, उनके मजहब की अच्छी अच्छी बातें लोगों को पहुंचा पाएंगे। तो उस चीज पर उन्होंने काबू पा लिया था, यानी उन्हें फतेह हासिल हो गई थी। लफ्ज जिन से ही जैन बनाए, यानी उन्हें पूरा उबूर हासिल हो गया था, तो उसे जिन यानी फातेह कहा जाता था, और जिन से ही बना था जैन। जज्बात और एहसासात पर फतेह हासिल करने वाला बड़ा बहादुर यानी महान वीर होता है, इसीलिए वर्धमान को महावीर कहा जाता था। इरफान हासिल होने के बाद, यानी उनको उस पर उबूर हासिल होने के बाद लोगों को मजहब की तालीमात समझाने के लिए वो तकरीबन 30 वर्षों तक नसीहत करते रहे, यानी उनको जो मजहब का पूरा ज्ञान हासिल था लोगों तक आम करने के लिए तो 30 वर्षों तक मेहनत करते रहे। मजहब की तालीमात आसानी से लोगों की समझ में आए, इसलिए उन्होंने अवामी जबान अर्ध मागधी का इस्तेमाल किया। उस जमाने में उनकी एक मादरी जबान के तौर पे अर्ध मागधी जबान थी, अर्ध मागधी। ये हमारे लिए ये भी एक नया लफ्ज़ है बच्चों। वो अवामी जबान में लोगों से खिताब करते थे। अवामी जबान यानी जिस इलाके में जो जबान का चलन होता है, जिसे हम लोग आज मादरी, अपनी मादरी जुबान कहते हैं। और वैसे भी ये अच्छी बात है, मादरी जुबान के जरिए जो इल्म हासिल किया जाता है तो देरपा रहता है और समझने में आसानी रहती है, इसीलिए उन्होंने मादरी जबान का इस्तेमाल किया ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए मजहब की बातें। इनका बताया वो मजहब खालिस अखलाक और आदाब पर जोर देने वाला था, यानी कोई गैर जरूरी बातें नहीं थी। लोग कैसे अच्छे बने, अपने औसाफ कैसे अच्छे रहें, उनकी आदतें किस तरह अच्छी हो जाए, वो कैसे मजहब की तरफ आ जाए, उनका यही मकसद था। वो लोगों को जिन रास्तों पर चलने की तलकीन करते थे उनका खुलासा यानी उनकी तफसील पंच महावर्ते और त्रिरत्ने में शामिल है। लोगों को वाद और नसीहत करने के लिए तीर्थंकरों की जो मजलिसें होती उन्हें अर्ध मागधी में समूह शरण कहते थे।
ये समूह शरण मसावात के उसूल पर मबनी थे। मसावात यानी एक, मिलजुल कर रहना, कोई भेदभाव नहीं, किसी के साथ ऊंच नीच नहीं। उनमें हर तबके और जात के लोगों को शिरकत की इजाजत थी। ऐसा नहीं कि हमारे है बस इन्हीं को हमारे प्रोग्राम में आने की इजाजत है, बाकी को इजाजत नहीं है। कोई भी आ सकता है उनके प्रोग्राम में, उनके वाद में, उनके जलसे में, कोई भी आए हमारी मजहबी बातें सुने। अब हम लोग यहां देखेंगे पंच महावर्ते। अब इनमें पहली बात है पंच महावर्ते यानी वो 5 उसूल जिन पर बाकायदगी के साथ अमल करना बहुत जरूरी था। उनमें सबसे पहला था अहिंसा। अहिंसा यानी ऐसा बर्ताव ना किया जाए जिससे किसी जानदार को ईजा या तकलीफ पहुंचे। दूसरी बात थी सत्य, यानी हर कौल अमल सदाकत पर मबनी हो। सत्य का लफ्जी मायने होता है सच्चाई। हम लोग देखते हैं हमारी जो कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, बच्चों गौर करना, जज की कुर्सी के ऊपर लिखा होता है सत्यमेव जयते। उसका मतलब ही है सच्चाई में ही जीत है। तो पंच महावर्ते में पहला उसूल जो था उनका अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा था अस्त्य। ये सत्य का मतलब है, सत्य का मतलब है होता है चोरी करना, और उसी से बना है अस्त्य यानी चोरी ना करना। किसी की मिल्कियत यानी किसी की प्रॉपर्टी, घर, खेत, जमीन की मिल्कियत की कोई भी शय उसकी इजाजत के बगैर लेने का मतलब चोरी होता था उस जमाने में। अस्त्य का मतलब ही होता है चोरी ना करना। चौथा है अपरिग्रह, दिल में हिर्स हवस रख कर माल जायदाद की जखीरा अंदोजी करने का रुझान इंसान में होता है। अपर गुणों का मतलब इस तरह की जखीरा अंदोजी से बचना, नहीं कोई भी चीजें जो बहुत ज्यादा जमा करके ना रखना। जखीरा का लफ्जी मानी हमको मालूम बेटा, कोई चीजों का ढेर, तो मतलब कोई भी चीजें जखीरा करके ना रखना। पांचवा था ब्रह्मचर्या। ब्रह्मचर्या का मतलब जिस्म जान को सुकून और राहत देने वाली बातों से गुरेज करते हुए राहिबाना जिंदगी गुजर करना, यानी सिर्फ अपना सुकून और आराम और ऐश इशरत नहीं, बल्कि लोगों को सुकून और आराम पहुंचाना अच्छी अच्छी बातों के जरिए, मजहबी तालीम के जरिए, उसे कहते हैं राहिबाना जिंदगी गुजर करना। महावर्ते, अब यहाँ आप लोग देखेंगे पंच महावर्ते में 5 चीजें हैं, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्या। इन चीजों के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या त्रिरत्ने। त्रिरत्ने ये जो छठा हिस्सा है इसका, त्रिरत्ने यानी क्या? त्रिरत्ने से मुराद 3 उसूल है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक से मुराद मुतवाजन, एक जैसा। सम्यक दर्शन का मतलब तीर्थंकर की वाज और नसीहत को सच्चाई के साथ समझकर और उसके ऊपर लोगों का अकीदा कायम है, उसको फैलाना। दूसरा है समझ ज्ञान, तीर्थंकर की तालीमात और फलसफे का तसलसल के साथ मुतालिया करके, बड़ी गहराई से मुतालिया करके लोगों तक उसका मतलब समझाना और पहुंचाना। समझ चरित्र, पंच महावर्तों पर बाकायदगी से अमल करना है, उनकी जो मजहबी तालीमात है, उनका जो फलसफा है, उस पर लोग कैसे अमल करें। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर देखेंगे तालीमात का खुलासा। तालीमात का खुलासा, महावीर की तालीमात का कसीर पहलू क्या था? उनका उसूल और सदाकत पर कायम रहना, अपनी जो जिंदगी है उसके अंदर एक उसूल कायम रखना और सच्चाई पर कायम रहना। ऐसे देखा जाए तो उनकी जिंदगी के उसूल में बहुत सारी बातें थी। उन तमाम बातों को लोगों तक कैसे घर घर तक पहुंचाया जाए, उनके उसूल की बातों को मजहबी तौर पर और सदाकत के साथ मुकम्मल इल्म के तौर पर लोगों तक पहुंचाना वो बहुत जरूरी था। इसी उसूल की वजह से तमाम पहलुओं पर गौर करना जरूरी था ताकि लोगों का मजहबी रुझान बन जाए। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि उनकी तालीम की वजह से वर्धमान महावीर के मानने वाले और रोज बरोज बढ़ते गए और ये जो मजहब था जैन मजहब लोगों में इतना आम हो गया, लोग उसे सच्चा और पक्का मजहब मानते गए और उनकी तालीमात घरों घर फैल चुकी थी। आप लोग यहाँ तस्वीर में वर्धमान महावीर की तस्वीर देख सकते हो यहाँ पर। और वर्धमान महावीर की तालीम इंसान की बड़ाई और अजमत उसकी जात पर मुनसिर नहीं होती थी, बल्कि उनके उम्दा अखलाक पर मुनसिर होती थी।
वैदिक रिवायात में खवातीन के इल्म हासिल करने के रास्ते बतदरीज बंद होते चले गए थे। उस जमाने में हम लोग आज भी सुनते हैं हमारे बुजुर्गों के जरिए कि पहले के जमाने में औरतों को, लड़कियों को इल्म हासिल करने की इजाजत नहीं थी, और तमाम जानदारों के साथ उनका उसूल ये भी था, जानवर और जानदार, वैसे जानवर भी जानदार है, यानी जानवरों के साथ भी मोहब्बत से पेश आओ, उनका कत्ल मत करो, उनका ख्याल रखो, क्योंकि वो हमारे लिए काम की चीजें हैं, उनके जरिए हमें बहुत सारे फवायद हासिल होते हैं। दूसरों के दिलों में अपने तौर से कोई ऐसा, यानी उनका दिल ना दुखे, ऐसी कोई बातें ना की जाए कि हमारे ऐसे कोई तर्ज अमल से उनका दिल दुखे, हमदर्दी का जज्बा रखे। उन्होंने जियो और जीने दो की नसीहत की थी। कौन? वर्धमान महावीर ने। अब आज हम लोग देखते हैं बच्चों बुद्ध मजहब के बारे में। अब हम दूसरा देंगे बुद्ध मजहब। अब यहाँ पर बुद्ध मजहब के जो गुरु थे उनकी तस्वीर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड स्क्रीन पर। बुद्ध मजहब भारत और भारत से बाहर कई मुल्कों में फैला। गौतम बुद्ध इस मजहब के बानी थे। यहाँ आप तस्वीर देख सकते हो गौतम बुद्ध। अब गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग उनकी मासी के बारे में देखते हैं बच्चों। इनकी जो पैदाइश हुई थी सन 483 कब्ल मसीह में, 483 कब्ल मसीह में, और उनका इंतकाल हुआ था 563 कब्ल मसीह में। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बुद्ध मजहब के बारे में। और बुद्ध मजहब के जो बानी थे गौतम बुद्ध, ये नाम हम लोग सुनते हैं, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के वालिद का जो नाम था शत्रुघ्न और वालिदा का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध का पैदाइशी नाम सिद्धार्थ था। इन्हें इंसानी जिंदगी से मुकम्मल आगाही हासिल हो गई थी, इसीलिए इन्हें बुद्ध कहा गया। इंसानी जिंदगी में दुखियों के दुखों को मिटाना, ये सवाल इन्हें बेचैन रखता था। इस सवाल के जवाब की तलाश में उन्होंने भी घर बार खत्म कर दिया, यानी घरेलू जो जिंदगी थी वो तमाम आसाई से, वो तमाम काम, उनसे सारा किनारा अख्तियार कर लिया था। और बिहार में शहर गया के करीब उर्वेला नामी मुकाम पर वैशाख पूर्णिमा के दिन वो एक पीपल के दरख्त के नीचे, आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं, एक पीपल का दरख्त बना हुआ है, उसके नीचे वो बैठे हुए हैं, वहां पर वो ज्ञान कर रहे हैं। वो पीपल के दरख्त के नीचे मुराकबे में बैठे हैं। मुराकबे में बैठना यानी सिर्फ अपना पूरा मन तालीम में और अपने जो मानने वाले जो उनके भगवान उनके बारे में सिर्फ सोचना, मजहबी तौर पर दुनियादारी तर्क करके। उस वक्त इन्हें बोधि हासिल हुआ। बोधि हासिल होने में उनको इरफान हासिल होना, उनको इतना कमाल हासिल हो गया था, यानी वो मजहब के इतने अच्छे जानने वाले बन गए थे, पूरा मजहबी तौर पे जो तौर तरीका है उनके अंदर आ गया था। बोधि यानी आला तालीम की आगाही। आला तालीम यानी बहुत ज्यादा तालीम के ताल्लुक से उनको इल्म हो जाना, तालीमी हर बातों पर, हर पहलू का की जानकारी होना। उस पीपल के पेड़ को अब बोधि वृक्ष कहा जाता है। तस्वीर में आप देख रहे हो वो पीपल का पेड़ बना हुआ है, तो उस पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष कहा गया है। इसी तरह उर्वेला के मुकाम पर बोध गया कहते हैं। उन्होंने वाराणसी के करीब सारनाथ नामी मुकाम पर अपना पहला वास किया। आज भी ये जगह है वाराणसी, जिसको हम लोग बनारस कहते हैं। पहला वास का मतलब होता है जलसे में जो अच्छी बातें पेश की जाती है ना, जिसको हम लोग कहते हैं तकरीर करना। तो उन्होंने वहां पर अपना पहला वास किया था। उस वास के जरिए उन्होंने धम्म के पहिए को रफ्तार दी, इसीलिए इस वाक्य को पाली जबान में धम्मचक कहा जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे एक नया लफ्ज आया धम्म। पाली जबान में इसको क्या कहा जाता है? धम्मचक। संस्कृत जबान में उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। बाद के जमाने में वो धम्म की नसीहत करने के लिए तकरीबन 45 वर्षों तक पैदल सफर करते रहे। इस तरह पैदल सफर करने को चारिका कहते हैं। उस जमाने में सवारियां नहीं थी, प्लेन, ट्रेन, कोई गाड़ियां नहीं रहती थी, ज्यादातर लोग पैदल सफर करते थे। तो उसके बाद के जमाने में आया, लोग ऊंटों पर और घोड़ों पर सफर किया करते थे। उन्होंने तालीम को आम करने के लिए पैदल ही सफर किया था। इस तरह पैदल सफर करने को चारिका कहते हैं। चारिका समझ में आ गया। उन्होंने कौमी जबान पाली में नसीहतें की। उस जमाने में उनके जो मातृ जबान थी उसको पाली कहा जाता था। बौद्ध धर्म में बौद्ध
संघ की पना में जाने का तस्वुर अहमियत रखता है। इस तस्वुर को त्रिशरण कहते हैं। त्रिशरण कहते हैं। उनके बयान करता धम्म का खुलासा धैर्य के मुताबिक है। उन्होंने जो अपना बयान, जो अपनी बात होती थी, उसमें ये कुछ अहम बातें जिसका वो जिक्र करते थे। आर्य सत्य, दुख की वजह, दुख से निजात, प्रतिपद, पंचशील। अब आर्य सत्य का मतलब क्या होता है? यानी इंसान की जिंदगी के तमाम मामला हकायक पर ही शामिल है, उसमें कोई झूठ की जगह ना है। दुख, इंसान की जिंदगी में दुख होता है, दुख की वजूहात होती है, दुख दूर किए जा सकते हैं। प्रतिपद यानी वो रास्ता जिसे दूर किया जा सके, दुख को दूर करने का रास्ता। ये रास्ता अच्छे चाल चलन का होता है। इस रास्ते को अष्टाधिक मार्ग कहा जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे पंचशील। पंचशील क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे बच्चों। गौतम बुद्ध ने 5 उसूलों पर अमल करने के लिए 5 उसूल कायम किए थे, उसी को पंचशील कहा जाता है। उसमें पहला उसूल था जानवरों को कत्ल करने से बाज रहना, यानी दूर रहना, जानवरों को कत्ल ना करना। चोरी करने से मना करना, गैर अखलाकी बर्ताव ना करना, झूठ ना बोलना, नशा आवर चीजों का इस्तेमाल ना करना। ये बुद्ध मजहब में ये जो 5 शील थे, लोगों को इस पर अमल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा उन्होंने जोर दिया था। अब बौद्ध संघ देखेंगे, अपने धम्म की नसीहत। यहाँ देखो लफ्ज धम्म बार बार आ रहे हैं, मतलब वो जो जब वास करते थे, जब कोई बातें बयान करते थे, तो उसी को धम्म कहा गया। तो अपने धम्म की नसीहत करने के लिए उन्होंने भक्तों की एक जमात बनाई थी। उनके मानने वाले, उनके जो पैरोकार थे, उनकी एक जमात बनाई थी। अज़वाजी जिंदगी को तर्क करके, यानी छोड़कर संघ में दाखिल होने वाले, संघ का मतलब होता है जमात, दाखिल होने वाले उनके पैरों को भिक्खु कहते हैं। बुद्ध की तरह भिक्खु भी पैदल सफर करके लोगों को धम्म की नसीहतें करते थे। यानी उनके मजहब की तालीमात एक दूसरे के जरिए लोगों तक पहुंचाते थे। उनके जो बहुत करीबी भक्त होते थे, जो उनके मानने वाले लोग होते थे, उनके जरिए तालीम को लोगों तक फैलाते थे। अब देखेंगे हम लोग उनकी नसीहतों का खुलासा क्या होता है। नसीहतों का खुलासा, गौतम बुद्ध ने इंसानी अक्ल और शऊर की आजादी का ऐलान किया। तबके की बुनियाद पर राज्य इम्तियाजात से इनकार किया। उस जमाने में पहले देखो लोग जात पात अलग अलग फिकों में बटे होते थे, तो उससे उनको इनकार था, यानी ये सब नहीं चलेगा। पैदाइशी तौर पर कोई आला व अदना नहीं होता था, बल्कि अखलाक और आदात की बुनियाद पर ही इंसान का आला या अदना होता था। यानी उस जमाने में जिसके अखलाक अच्छे होते थे, उनका मर्तबा भी बुलंद होता था और उनकी नजर में बहुत आला होता था। उनका एक कौल भी मशहूर था कि नन्ही सी चिड़िया भी अपने घोंसले में अपने ही तरंग में चहचहाती है। ये कौल आजादी और मसावत से मुतालिक उनके गौर, खौफ और फिक्र को उजागर करता है। यानी यहाँ पर गौतम बुद्ध क्या सोचते थे, उनको यानी क्या सोचते कि आगे के जमाना जो आएगा तो लोग कैसे रहे, उनके ख्यालात कैसे रहे, उनके तौर तरीके कैसे रहे, आपस में वो लोग किस तरह मिल के रहे। तो लोगों को ऐसी अहमियत दे करते थे कि मर्दों की तरह औरतों को भी अपनी आजादी का हक हासिल हो। यज्ञ जैसी रसूमात की मुखालफत की। यज्ञ की रस्म मालूम आपको, उस जमाने में औरतों को जलाया जाता था, तो वो भी तमाम जो रस्म रिवाज थी उसको भी वो खत्म करना चाहते थे। अक्ल दानिश की वजह से, उनकी अक्ल दानिशमंदी की वजह से वो लोगों की कदर करते थे, उन्होंने लोगों को नसीहतें करते थे। वो इंसान की फलाह महदूद की तकमील करती है। तमाम जानदारों के लिए रहम और हमदर्दी उनकी शख्सियत की गैर मामूली खुसूसियत थी। गौतम बुद्ध ने हमेशा सब्र और तहम्मुल से काम लिया, लोगों को हमेशा नसीहतें करते रहे। वो सिर्फ भारत ही के समाज के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए आज भी रहनुमा थे, यानी कि लोगों की रहनुमाई करने वाले थे। अब यहाँ हम लोग देखेंगे लोकायत। ये लोकायत क्या है? लोकायत या चार वाक के नाम से पहचाना जाता है। कदीम जमाने में लोगों का जो फिक्री रुझान होता था वो भी बहुत अहम होता था। मैं यहाँ लिख दूं लोकायत, आप लोगों के लिए ये भी एक नया लफ्ज है लोकायत। यानी कि कदीम जमाने में लोगों का जो मजहबी रुझान, वो मजहब के बारे में क्या सोचते हैं, उन पर बड़ा जोर था।
اس نے وید کی صداقت سے انکار کیا۔ قدیم زمانے میں بھارت کی سرزمین پر نئے نئے مذہب کے سوتے پھوٹتے رہے، یعنی روز بروز نئے نئے مذہب وجود میں آتا تھا۔ لوگ حیران پریشان رہتے تھے کہ یہ مذہب سچا ہے، کہ یہ مذہب سچا ہے، کس کی تعلیمات کیا ہے۔ لیکن غور کیا جائے تو ہر مذہب کی تعلیم ایک ہی ہوتی تھی، ہر کوئی لوگوں کو مساوات کی تعلیم دیتے تھے، بھائی چارے کی تعلیم دیتے تھے۔ ایک عرصہ گزر جانے کے بعد یہودیت، عیسائیت، اسلام اور پارسی مذاہب کے سماج، یہ سب بھی سماج میں ان کا بھی یعنی نام ہوا، یہ بھی پھیلنے لگا، یہ سب بھی سماج۔ سمجھنا ہے بچوں؟ اب ہم لوگ یہاں تیسرا دیکھیں گے یہودی مذہب۔ یہودی مذہب کیا ہے؟ یہودی مذہب کے لوگ بالعموم پہلی سے تیسری عیسوی صدی کے دوران کیرلا میں کوچین کے مقام پر آئے ہوں گے۔ یہودی ایک خدا کو مانتے ہیں۔ اب لوگ یہاں پر تصویر میں دیکھ سکتے ہو یہودی مذہب سے تعلق سے یہاں پر ان کی جو مذہبی جو جگہ ہوتی تھی وہ کیسی ہے، اسے کیا کہا جاتا تھا۔ یہودی ایک خدا کو مانتے تھے اور ان کی جو تعلیمات جو تھی نا، عدل و انصاف اور خودداری، امن و محبت، بھائی چارگی، رحم، انکساری، یہ ساری باتیں ان کے مذہب میں درج تھی۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم لوگ ابھی پڑھ چکے اور دیگر مذاہب کی جو تعلیمات تھی وہی سب ان کی بھی تعلیمات تھی۔ انہی باتوں پر انہیں بھی زور دیا گیا اور لوگ جہاں عبادت کرتے تھے اس عبادت گاہ کو شنگاؤ کہتے ہیں۔ آپ یہاں تصویر میں دیکھ سکتے ہو ان کی عبادت گاہ آپ لوگ کو نظر آ رہی ہوں گی، اسے سنگاؤ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے چوتھا عیسائی مذہب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی کہلاتے ہیں۔ یہ مذہب دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے 12 حواریوں میں سے ایک حواری سینٹ تھامس پہلی صدی عیسوی میں کیرلا میں آیا تھا۔ سینٹ تھامس یہ بندہ جو تھا یہ سب سے پہلے بھارت میں آیا تھا۔ سینٹ تھامس پہلی صدی عیسوی میں کیرلا میں آیا۔ انہوں نے تریچور ضلع میں پیلیور نامی مقام پر عیسوی سن 52 میں ایک چرچ قائم کیا۔ آپ لوگ یہاں تصویر میں دیکھو چرچ نظر آ رہا ہے، یہ ہندوستان کا پہلا چرچ تھا۔ آج جو ریاست کیرلا ہے ہمارے ملکوں میں، وہاں پر یہ چرچ آج بھی قائم ہے۔ عیسائی مذہب کی تعلیمات کے مطابق خدا ایک ہے، وہ ہر کسی سے محبت کرنے والا، سب کا باپ ہے، وہ سب سے زیادہ قدرت والا ہے۔ اس مذہب کے مطابق ایسا مانا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں اور انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے زمین پر اتر آئے ہیں۔ ہم سب ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں، ہمیں سب کے ساتھ محبت کرنا چاہیے، دشمن کے ساتھ بھی محبت سے پیش آنا چاہیے، غلطی کرنے والے کو معاف کر دینا چاہیے۔ یہ ساری باتیں عیسائی مذہب میں بتائی گئی ہیں۔ عیسائی مذہب کی مقدس کتاب بائبل ہے، جس طرح ہماری مذہب اسلام میں ہماری مقدس کتاب قرآن مجید ہے، اسی طرح عیسائی مذہب کی جو مقدس کتاب ہے اس کا نام بائبل ہے۔ میں یہاں لکھ رہا ہوں بائبل۔ ہر مذہب کی اپنی ایک مقدس کتاب ہوتی ہے۔ عیسائیوں کی عبادت گاہ کو کلیسا یعنی چرچ کہتے ہیں۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کے بارے میں پانچواں مذہب، مذہب اسلام۔ اسلام اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا مذہب ہے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اللہ تعالیٰ کا پیغام مقدس کتاب قرآن مجید میں پیش کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے ذریعے آج ہم لوگ اپنی زندگی کو اگر عمل میں لے آئیں تو ہماری زندگی بہت ہی زیادہ نکل جائے گی۔ لفظ اسلام سے مراد امن و سلامتی۔ اسلام کی جو لفظ ہے اس کا مطلب اچھی سے سمجھ لو بچوں۔ ہر مذہب امن و سلامتی کی تعلیم دیتا ہے، اسی طرح مذہب اسلام بھی صرف امن کی تعلیم دیتا ہے۔
मतलब ये भी है कि अल्लाह की पनाह में जाना, यानी मजहब इस्लाम ये बताता है कि हमा वक्त यानी हर वक्त हर जगह अल्लाह ही अल्लाह है। वो कादिर और मुतलक है, वो रहमान और रहीम है। इंसान के वजूद का असल मकसद अल्लाह की इबादत करना है। इंसान अपनी जिंदगी को किस तरह गुजारे इससे मुतालिक रहनुमाई कुरान पाक में की गई। यानी इंसान को किस तरह अपनी अमली जिंदगी बनाना है, किस तरह तुम्हें अपने आप को संवारना है, इस तमाम बातों का खुलासा कुरान मजीद में आयत में उसका तर्जुमा आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मुकम्मल एक निसाब जिंदगी। इसी तरह कुरान पाक में बहुत सारी ऐसी बातें भी दर्ज की गई है जिसे और लोग जब पढ़ते हैं तो उनको ये समझ में आता है कि वाकई में ये बहुत ही सच्चा और पक्का मसला है। भारत और अरब ममालिक में जमाने कदीम ही से तिजारती ताल्लुकात थे। ये हम लोग कई सौ साल पहले की बातें कर रहे हैं। उस जमाने से ही भारत के बाहर जो दूसरे ममालिक थे, अरब ममालिक, उनसे कदीम तिजारती ताल्लुकात थे। यानी वहां का माल यहाँ आना, यहाँ का माल वहां जाना। उस जमाने में प्लेन तो नहीं हुआ करते थे, छोटे मोटे बड़े जितने भी जहाज होते थे इसके जरिए से तिजारत होती थी। अरब के जो ताजिर होते थे वो केरला की साहिल की बंदरगाह पर आया करते थे। आप हिंदुस्तान का नक्शा देखें, उसमें सब नीचे किसी सबसे नीचे केरला रियासत है, समंदर से लग कर उस जमाने में सारी तिजारतें समंदर के रास्ते से होती थी। तो केरला रियासत की जो बंदरगाह किसको कहते हैं? समुद्र का वो किनारा जहां पर लोग आकर रुकते हैं, लोगों का जहाज रुकता है, वहां पर समझो सामान उतारना चढ़ाना ये जो काम होता है उसे बंदरगाह कहते हैं। 7वीं सदी ईस्वी में अरब में इस्लाम की अशात हुई, यानी 7वीं सदी में इस्लाम मजहब वहां फैला। इसी सदी में अरब ताजिरों के जरिए इस्लाम भी भारत में आया। वहां के ताजिर जो इस्लाम के मानने वाले थे, केरला आते थे, उन्हीं के जरिए हिंदुस्तान में इस्लाम फैला। मजहब इस्लाम की इबादत गाह को मस्जिद कहते हैं। हर मजहब की एक अपनी इबादत गाह होती है, उसका एक नाम दिया गया है। तो मजहब इस्लाम में उनके मानने वाले नाम इबादत करते हैं, इसे मस्जिद कहा जाता है। ये तो आप सभी लोग जानते हो। मस्जिद यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हो, एक मस्जिद की तस्वीर है। हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में बहुत सारी मसाजिद की तस्वीर देखते हैं। अब हम देखेंगे पारसी मजहब के बारे में। पारसियों और वैद तहजीब के लोगों में जमाने कदीमी से ताल्लुकात थे। अब देखेंगे पारसी मजहब बाद में, पहले वैद मजहब है, लेकिन इन लोगों में पुराने ताल्लुकात थे। पारसी मजहब की मुकद्दस किताब का नाम अविस्ता है। अविस्ता उनकी मजहबी किताब का नाम। पारसी मजहब की मुकद्दस किताब का नाम अविस्ता, ऋग्वेद और अविस्ता की जबानों में मुशाबहत है। मुशाबहत यानी यकसानियत, एक जैसा। ऋग्वेद वैद लोगों की जो किताबें हैं और पारसी मजहब की किताबें, दोनों में यकसानियत है। पारसी लोग ईरान के पारस या फारस नामी सूबे से भारत में आए। अब यहां देखेंगे, आज हम लोग पारसी कहते हैं ना, तो उस जमाने में फारस कहा जाता था। फारस, इसीलिए इन्हें पारसी नाम से जाना जाता है। वो पहले गुजरात आए, हमारे मुल्कों में गुजरात एक रियासत है, तो पारसी लोग पहले गुजरात रियासत में आए। कुछ लोगों की राय ये है कि वो 8वीं सदी ईस्वी में आए होंगे। जरतिश पारसी मजहब के बानी थे। यहाँ पर देखो, उनकी मजहब के जो बानी है उनका नाम याद रखो, उनका नाम है जरतिश। जो मजहब के बानी उनके मानने वाले, उनको सबको मालूम है कि हर मजहब के जो मानने वाले लोग हैं उनको ये चीज का इल्म है कि हमारे मजहब को किसने शुरू किया, उसके बड़े कौन थे। हुर्मुज के नाम से उनके खुदा का जिक्र किया जाता है। अहरमन जिसको कहते हैं ना, जुर्मुश्त कहा जाता है। मैं यहाँ वो भी लिख दूं, आप लोग यहाँ देखेंगे। हुर्मुज, उनके खुदा का जिक्र किया जाता है अहरमन के नाम से। पारसी मजहब में आग और पानी, इन दो अनासिर को बड़ी अहमियत हासिल है। इनकी इबादत गाह में मुकद्दस आग रोशन भी होती है, या यूं समझो कि वो लोग आग की पूजा करते हैं, और वो जिस जगह पे अपनी इबादत करते हैं उस जगह को अगियारी कहा जाता है। जैसे हम लोग जहाँ इबादत करते हैं उसका नाम मस्जिद है, उनकी मजहबी इबादत गाह का नाम
अगियारी है। उम्दा ख्याल, उम्दा कलाम और उम्दा अमल, यानी बहुत अच्छे ऊंचे तर्ज पर, ये तीन खास अखलाकी उसूल पारसियों की तर्ज जिंदगी का महवर है, मरकज है। समझ में आए बच्चों, हम लोग यहाँ पर आज मुख्तसरन 6 मजहब के बारे में पढ़ेंगे। ये मजहब की अहम अहम बातें पढ़ेंगे। तर्ज जिंदगी, किताब का नाम, उनके मजहब के बानी का नाम, उनकी इबादत गाहें कौन सी हैं, ये हम लोग तस्वीर के जरिए भी देखें। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक तस्वीर और आप लोग को यहाँ पर नजर आएगी। आतिश कुदा अगियारी, पारसी समाज के लोग जहाँ इबादत करते हैं उनकी ये तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, जिसे हम लोग आम जबान में अगियारी कहते हैं, आतिश कुदा। समझ में आया बच्चों? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पर ये सबक की जो भारत में मजहबी रुझानात है लोगों के पुराने, वो चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब मैं यहाँ पर चंद सवालात आप लोगों से करता हूँ। यहाँ पर हम लोग मश्क देखेंगे। पहला मैं सवाल पढ़ता हूँ, यहाँ एक खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज लिखिए। आप लोग अपनी किताब में देख सकते हो बच्चों, जैन मजहब में डैश डैश उसूल को अहमियत दी गई। बताएंगे बच्चों क्या है सही जवाब? देखेंगे कौन बोलता है। जैन मजहब में डैश डैश उसूल को अहमियत दी गई। शाबाश। मसावात, यकसानियत, दोनों भी सही है। दूसरा सवाल, तमाम जानदारों के लिए डैश डैश गौतम बुद्ध की शख्सियत की गैर मामूली खुसूसियत थी। तमाम जानदारों के लिए यकसा सलूक। शाबाश। यकसा सलूक। अब देखिए हम लोग यहाँ पर मुख्तसरन जवाब। पहला सवाल है, वर्धमान महावीर की तालीमात क्या थी? बताएंगे कोई? हाँ, शाबाश। वर्धमान महावीर क्या चाहते थे? लोगों को तरक्की के मौके मिले, लोग मिलजुल के रहे और उनके अपने अखलाक बहुत उम्दा किस्मों के हो। ये तो लोग अपने लफ्जों में लिख सकते हो बेटा, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं, गौतम बुद्ध का कौन सा कौल मशहूर है? इस कौल से किन कदरों का इजहार होता है? याद है किसी को? सोचो। उनका एक कौल मशहूर था, यानी जी और जीने दो, यानी अच्छी तरह से तुम अपनी जिंदगी गुजारो, लोगों को अच्छे रास्ते पर चलने दो और हम खुद भी अच्छे रास्ते पर चले, मजहबी तालीमात के उसूल पर अमल करें। ये अपने लफ्जों में आप लोग लिख सकते हैं बेटा। तीसरा सवाल है, यहूदी मजहब की तालीमात में किन औसाफ पर जोर दिया गया? लफ्ज औसाफ यहाँ देखेंगे, वस्फ की जमा है औसाफ, यानी कौन कौन सी खूबियों पर जोर दिया गया। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं बेटा, यहूदी मजहब में उनके जो 3 औसाफ थे, किसी को याद है? खुददारी, मोहब्बत, रहम, इंकिसारी। इन बातों पर यहूदी मजहब में ज्यादा जोर दिया गया है। उसके बाद चौथा सवाल है, ईसाई मजहब में कौन सी बातें बताई गई? ईसाई मजहब में वही है, रहम, हमदर्दी, भाईचारगी, रहम दिली, इन्हीं बातों का जिक्र है उसमें। इसी को तुम लोग अपने लफ्जों में अच्छे जुमलों में और बयान कर सकते हो और लिख सकते हो। पांचवा सवाल है, मजहब इस्लाम की तालीमात क्या है? ये तो सभी जानते होंगे, मजहब इस्लाम कौन सी तालीम देता है? सबसे पहले मजहब इस्लाम कहता है अमन और भाईचारगी से मिलजुल कर रहो, किसी के दिल में अपनी तरफ से कोई ऐसी बातें ना पहुंचे कि उनको तकलीफ हो, एक दूसरे की मदद करना। ये मजहब इस्लाम का सबसे बड़ा उसूल है, अमन और भाईचारा, मिलजुल कर रहना, किसी को अपने से कोई तकलीफ ना पहुंचना। छठा सवाल है, पारसियों की तर्ज फिक्र का मरकज वो महवर क्या है? पारसियों की जो तर्ज जिंदगी है उसके बारे में हम लोग देखे हैं कि वो लोग 2 चीजों की ज्यादा जोर देते हैं। एक तो मुकद्दस आग और पानी, ये उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा उम्दा ख्याल, उम्दा कलाम और उम्दा अमल, इन 3 चीजों पर वो लोग अपनी जिंदगी में ज्यादा जोर देते हैं। इसी तरह बच्चों यहाँ पर नोट लिखिए, आर्य सत्य और पंचशील, इसके ऊपर तुम लोग अपने अपने लफ्जों में मुख्तसरन लिख सकते हो। और मुझे उम्मीद है आज के इस मुख्तसर से वक्फे में कदीम भारत में मजहबी रुझानात, इसके बारे में हम लोगों ने कुछ सुना, कुछ पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत सारी बातें याद रहेंगी। एक मतलब आप लोग किताब में से ये सबक अच्छी तरह से पढ़ लेंगे,
اس کے بعد تمام سوالات کے جوابات آپ لوگوں کو خود بخود مل جائیں گے. لیکن بچوں ایک چیز یاد رکھنا, کوئی بھی نیا سبق ہم لوگ جب پڑھتے ہیں تو گزشتہ جو سبق پڑھے ہیں اس کی باتوں کا شروع میں ذکر ہوتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے, جیسے آج ہم 5واں سبق پڑھے, کوئی لڑکا ایسا ہے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا سبق نہیں پڑھا ہے, ڈائریکٹ 5واں سبق اگر وہ پڑھ رہا ہے تو اس کو سمجھنے میں دقت ہوگی. اس لیے ضروری ہے کوئی بھی چیز سیکھنے کے لیے جو ترتیب ہوتی ہے اگر اس پر ہم عمل کریں گے تو آگے کی چیز ہمیں آسان کریں گی. تو میری ایک رائے ہے کہ آپ لوگ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا سبق پہلے اچھی سے پڑھو, اس کے بعد یہ 5واں سبق اور آسانی سے تم لوگوں کو سمجھنا ہے. اس میں تاریخی واقعات کا ذکر ہے, پرانے زمانے قدیم بھارت کے بارے میں ہم لوگ پڑھے ہیں, تو اس میں بہت سارے ایسی چیزوں کا ذکر ہے ڈائریکٹ ہم نہیں سمجھ سکتے. اگر ہم ماضی کے اسباب کو پڑھیں گے تو ہم کو ان اسباب کے بارے میں آسانی سے سمجھ میں آئے. اب اس کے بعد اگر چھٹا سبق پڑھیں گے ہم لوگ تو اس میں یہ 5ویں سبق کا قدیم بھارت کے مذہبی رجحانات کا مختصر طور پر وہاں پر ذکر آئے گا. تو آپ لوگوں کو چھٹا سبق آگے کا سبق سمجھنے میں آسانی ہے. ابھی ہم لوگ گھر پر فرصت کے بہت لمحات ہیں, تو ہمارے ہم کو کتابیں مل چکی اسکول سے, تو ہمیں چاہیے کہ ان کتابوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں تمام اسباب سمجھنے میں آسانی ہوگی. مجھے امید ہے آپ تمام بچے ان باتوں پر عمل کریں گے. ٹھیک ہے بچوں, اللہ حافظ.